Welcome to online English class. This is Javed Ahmed, English facilitator, and today we are going to cover the new poem Fog. It is composed by Carl Sandburg. Fog in this poem, fog has been represented as the medium of nature. फॉग को एक प्रकृति के एक माध्यम के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में प्रदर्शित किया गया है. तो पढ़ते हैं. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यहाँ पर रूपक है, मेटाफोरिकली यहाँ पर यूज़ किया गया है. जिस तरह बिल्ली दबे पाँव चलती है, उसी तरह धुंध आती है बिल्ली जैसे दबे पाँव से. यह देखते हुए, इट सिट्स लुकिंग, ये देखते हुए बैठती है. ओवर हार्बर मीन्स बंदरगाह होता है, सी पोर्ट. और शहर पर शांत और उकड़ू बैठती, जो हॉन्चेस पे बैठते हैं हम लोग, उकड़ू बोलते हैं. वी आर सिटिंग ऑन नीज, घुटनों पे बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉन्चेस. एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है. तो बहुत ही रहस्यमय ढंग से, बहुत ही सीक्रेटली, कॉन्फिडेंशियली ये आती है चुपके से और फिर चली जाती है. तो फॉग साइलेंटली आती है, कुछ समय तक रुकती है और बंदरगाह पर, शहरों पर देखती है और फिर उकड़ू बैठती है और फिर वहाँ से बिल्ली जैसे दबे पाँव चली जाती है. तो इसमें पूरी तरह से रूपक है, मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है. तो फॉग कम्स साइलेंटली, stays for some time to look at the harbor, seaport and the city, and then leaves as it has come, silently like a cat. So let's discuss about the comprehensive questions and literary devices. Let's go through it. I have sorted it out. This is all about question answers with the explanations. See, it is all about to comprehend the question answers. Question number 1, what does Sandberg think the fog is like? सैंडबर्ग को धुंध किसके समान प्रतीत होती है? तो सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ स्मॉल कैट. सैंडबर्ग विचार करते हैं कि जो फॉग है, कोहरा है, वो एक छोटे बिल्ली के समान है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द फॉग कम? धुंध कैसे आती है? तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, दैट इज विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, साइलेंटली. जो धुंध है, जो कोहरा है, वो बिल्ली के जैसे दबे पाँव आती है, बिना शोर मचाए, शांतिपूर्वक. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? तो इट रेफर्स टू द फॉग. इट जो है वो फॉग को रिफ़र करता है, संकेत करता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक ए कैट? फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट. क्या कवि सचमुच में धुंध को बिल्ली के समान मानता है? 3 बातें ढूंढिए जिससे ये पता चल सके कि धुंध बिल्ली के समान है. वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखिए, द फॉग कम्स जस्ट लाइक ए कैट, दैट इज़ टू से, आई का मतलब है अर्थात, साइलेंटली एंड क्वाइटली. तो ये जो टर्म है साइलेंटली एंड क्वाइटली, ये बिल्ली जिस तरह चलती है, बहुत ही दबे पाँव, ये दिखाया गया. फिर है सेकेंड है, इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस जस्ट लाइक ए कैट सिट्स. इस तरह उकड़ू बिल्ली बैठती है, उसी तरह फॉग भी बैठती है, साइलेंट हॉन्चेस. नेक्स्ट है, इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस एंड देन मूव्स ऑन जस्ट लाइक ए कैट. जिस तरह बिल्ली अपने शिकार के फिराक में होती है, फिर देखती है, फिर चली जाती है, उसी तरह फॉग भी है. तो यहाँ पर इस पोएम में फॉग को कोरिलेट किया गया है, रिजेंबल कराया गया है बिल्ली के कुछ नेचर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट ए मेटाफर कंपेयर्स 2 थिंग्स. तो मेटाफोरिकली ये रूपक अलंकार इसमें आया है पूरी तरह से. जैसे स्टॉर्म को टाइगर से उसका कंपैरिजन किया गया है. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स. मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन और तुलना की जाती है जब 2 भिन्न चीज़ों की बिना लाइक एज सो का यूज़ किए, तो उसको बोलते हैं मेटाफर.
METAPHOR, मेटाफर। तो कुछ रूपक इसमें दिया गया है, बाकी हमने फिलअप किया है। स्टॉर्म को टाइगर से, टाइगर का क्या करता है, पाउंसेस ओवर द फील्ड, ग्राउल्स। पाउंसेस मीन्स होता है झपटना या छलांग लगाना मैदान में, और गुर्राता भी है, ग्राउल्स। ट्रेन का रूपक क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड से किया गया है। जिस तरह हवा तेज चलती है, बहुत ही तेज बहने वाली हवाएं होती है, उसे ट्रेन भी चलती है। और ये क्या करती है, स्पीड और ग्राउल्स, गुर्राती है भी। फायर, फायर को ड्रैगन से कंपेयर किया गया है, कर सकते हैं। ड्रैगन एक काल्पनिक सांप होता है। ड्रैगन इज आल्सो सिंबल ऑफ चाइना। तो ड्रैगन एक सांप होता है जिसके मुंह से कुछ फ्लेम्स निकल रहे होते हैं। ये क्या करता है, क्या है, वाइल्ड होती है, एरोगेंट होती है। एरोगेंट मीन्स होता है बहुत ही अकड़ू, बहुत ही घमंडी। स्कूल की कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन होती है टेम्पल से, और ये गॉड वहाँ पर होते हैं, मतलब प्रतीक है। होम किसका प्रतीक है, हेवन का। हेवन से रूपक किया जाता है कि घर ही स्वर्ग होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, कंफर्ट एंड लग्जरी। लेट्स फाइंड आउट द थीम। थीम ऑफ द पोएम कह सकते हैं कि एटीट्यूड ऑफ मैन टुवर्ड्स नेचर। तो व्यक्ति का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति इसमें दिखाया गया है। कैसा दृष्टिकोण, कि जो व्यक्ति है वो देखता है कि प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं बहुत ही साइलेंटली घटित होती हैं। जिस तरह फॉग आता है, चुपचाप आता है और चला जाता है, उससे तमाम घटनाएं होती हैं। पृथ्वी की सारी घटनाएं बहुत ही शांत रूप, रोटेशन, रिवोल्यूशन, वॉट एवर इट हैपेंस वेरी साइलेंटली। सेकेंड है फॉग एज द मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेचर। ट्रांसफॉर्मेशन एक है, रूपांतरण। तो फॉग को एक प्रकृति के एक माध्यम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मोरल क्या है इसका, नैतिक शिक्षा क्या है इस पोएम की, कि पीपल ट्रस्ट ओनली व्हाट दे कैन सी एंड विटनेस बट दे लैक अवेयरनेस अबाउट थिंग्स अनसीन। लोग जो हैं वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं या उसको विटनेस करते हैं, गवाह होते हैं। लेकिन वो ऐसी चीज़ें उनके अंदर, बट दे लैक अवेयरनेस अबाउट थिंग्स अनसीन, मतलब ऐसी चीज़ें, अनजान चीज़ें, अनदेखी चीज़ें वो देखने की क्षमता नहीं करते। जैसे फेथ, बिलीफ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, जो श्रद्धा है, विश्वास है, अध्यात्म है, ये चीज़ें हैं, उसको देखने में वो अक्षम होते हैं। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हमने इसको प्रिपेयर किया है। देखिए, नेम द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। तो जैसा कि जानते हैं इस पोएट के जो पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग टू। पोएट ने फॉग की कंपैरिजन किससे की है, कैट से की है। वेयर डज द फॉग अराइव, फॉग कहाँ पर आती है, तो सिटी और हार्बर दोनों आती है, तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट, फॉग कैसे आती है और जाती है, प्रस्थान करती है। डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना, अराइव मीन्स पहुँचना, तो साइलेंटली, वेरी क्वाइटली। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो जैसा कि बताया कि हमने पोएम जो है वो अनराइम्ड है, फ्री वर्स में लिखा गया है, तो नो राइम स्कीम, फ्री वर्स। जो पोएम जिसमें राइम स्कीम नहीं होता उसको बोलते हैं फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। तो पोएम में किसको मानवीकरण किया गया है, फॉग को। फॉग को दिखाया जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, आते हैं और जाते हैं, तो इसको पर्सनिफाई किया गया है। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक कैट्स फीट, कैट फीट की तरह है। व्हाट डज द फॉग डू, इट लुक्स ओवर द सिटी एंड द हार्बर। तो जब वो फॉग देखती है शहर को और बंदरगाह को तो क्या करती है, वो बैठी रहती है, बैठती है, सिट्स। आफ्टर सिटिंग द फॉग, बैठने के बाद क्या करती है, मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाती है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फॉग। तो ये फिर सेकंड है, सॉरी, इट इज़ आस्क्ड, तो इट इज़ रिटन इन कंपोज्ड इन फ्री वर्स। व्हाट इज़ द फॉग कंपेयर टू। The fog is compared to cat.
Number 12, what is the fog looking over? The fog is looking over harbor and city. D is correct. The cat sits on its, किस पर बैठती है? उकड़ू बैठती है, haunches. Sits on its haunches. The fog's movement is slow. B is correct. How are the feet of the cat described? So it's a little feet. So that's it for the video. Thank you. Have a good day.